पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो भी मुख्य खबरें हैं एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। तेज प्रताप यादव अपनी धुन में है, स्वाभाविक सी बात है। राजनीतिक और पारिवारिक दृष्टि से अगर किसी नेता के साथ, किसी बेटा के साथ, किसी व्यक्ति के साथ मतभेद होने लगे, दिक्कतें क्रिएट होने लगे, इग्नोर करने की, साइड करने की कोई कोशिश करने लगे, तो कोई भी बेटा, कोई भी नेता, कोई भी कार्यकर्ता, मतलब एनीवन, वो अपना डिसीजन लेने के लिए स्वयं जो है तत्पर हो जाता है। तो तेज प्रताप यादव जिस तरीके से अपनी एक्टिविटी उन्होंने बढ़ाई और जिस तरह से काम कर रहे हैं, आने वाले दिनों में बहुत तरह की चीजें होनी है। वो अपने उम्मीदवार भी उतारेंगे, अपनी पार्टी भी है उनकी, और अपनी मजबूती भी दिखती है। क्योंकि फैन फॉलोइंग तो भाई कहीं जाएंगे, फोटो उठो आएगा सामने तभी ना दिखेगा, तो वो देखकर सब पता चल जाता है कि किसके पास कितने लोग हैं। स्वाभाविक सी बात है, लोग तो भीड़ इसलिए भी जुटते हैं क्योंकि लालू यादव के बड़े बेटा है और तेज प्रताप यादव का अपना रोला रहा है। लेकिन हम ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि प्रशांत किशोर तेज प्रताप का साथ ले सकते हैं। आने वाले बिहार विधानसभा के चुनाव में थर्ड फ्रंट बनाई जा सकती है और इस थर्ड फ्रंट में कौन कौन लोग हो सकते हैं ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। एनडीए और महागठबंधन के बीच तो लड़ाई चलेगी ही, लेकिन पिछली दफा भी जिस तरीके से थर्ड फ्रंट बनी, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा, पप्पू यादव और चंद्रशेखर जो कि रावल वो मौजूद थे, और भी कई छोटे छोटे दल, और AIMIM असदुद्दीन ओवैसी जी की जो पार्टी है, समझिए, वो सभी लोग थे। इस बार भी कुछ ऐसा ही दिखेगा। तेज प्रताप यादव, प्रशांत किशोर और कौन कौन नई पार्टी बनी है, वो अभी एगो नया पार्टी VVIP पार्टी लॉन्च हुआ, उसके साथ तेज प्रताप ने गठबंधन किया, तो कई पार्टियों का समावेश देखने को मिलेगा। हो न हो आने वाले दिनों में कुछ मजबूत पार्टियां भी एक साथ एक मंच पर दिख सकती है। चर्चा है कि मुकेश सहनी न इधर न उधर, वो अकेला चलो की राजनीति में हो सकता है कि प्रशांत किशोर के साथ ही आ जाए, सट जाए। चिराग पासवान का भी अपना राग है, वो अपने तरीके से राजनीति कर रहे हैं। अगर कुछ बड़ा करना है, ब्लास्ट करना है, बूम करना है, नहीं भाई, बिहार की राजनीति में जिस तरह से 2020 में हमने खलबली मचा दी अकेला चुनाव लड़कर, दोबारा से एक बार 25 में खलबली मचाना है, तो हो सकता है कि वो पीला गमछा, पीला टोपी के साथ आ जाए। हम क्या बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं। अब आ जाइए दूसरी चर्चा कर लेते हैं। दूसरी चर्चा में दो बाहुबली नेता एक दिन सीएम से मिलने पहुंचे। आपको तो पता है, न्यूज हाट ने हमने खबर चलाया था कि नीतीश कुमार को अब बाहुबलियों पर धीरे धीरे करके भरोसा होने लगा है और उनसे ज्यादा अटैच्ड होना चाह रहे हैं जिनके पास अपनी वोट बैंक है, अपना जनाधार है। समझिए बात को। और हमने पहले भी बताया था और फिर कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में भले लोग कुछ कहें, विपक्ष अचेत अवस्था में बताए, चाहे मानसिक संतुलन की बात करें, लेकिन आज भी वो नेता है और एक जबरदस्त, चतुर और मजबूत नेता है। समझिए, उनको पता है कि हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो भाजपा का एजेंडा अलग है, जेडीयू का एजेंडा अलग है। जेडीयू अपने हिसाब से खुद के पैरों पर खड़ा होकर जो है, जो 73 सीट से 43 पर आ गई, 41 पर आ गई, वो जेडीयू दोबारा से 73 सीट हासिल करना चाह रही है और उसके लिए कुछ लोगों का सहारा भी लेना पड़ रहा है और कुछ लोगों को त्यागना पड़ेगा, तो वो त्यागने के लिए भी नीतीश कुमार तैयार हैं। अनंत सिंह की हम बात कर रहे हैं, छोटे सरकार, बाहुबली नेता, अभी जेल से छूटे, आपको तो पता है। लगातार बयान दे रहे हैं कि जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे मोकामा से। समझिए बात को। ठीक है, उनका अपना राग है, अपनी बातें हैं, सीट फाइनल, सीट शेयरिंग आदि सब चीजें हुई नहीं है, लेकिन अनंत सिंह के पास अपना वोट है। अनंत सिंह को पता है कि हमको कोई टिकट दे, अन्यथा न दे, जनता मालिक है और जनता हमारे साथ है। लेकिन राजनीति में इतना भी कॉन्फिडेंट जो है उचित नहीं होता है। कहीं ना कहीं सहयोग जरूरी, सबका साथ सबका विकास वाली बात आप सुनते होंगे, सहयोग जरूरी होता है। इसलिए अनंत सिंह ने भी सोचा है कि नीतीश कुमार के साथ जो है एक बार फिर से कदम ताल करने के लिए
अपने आप को आगे बढ़ा लेते हैं। समझिए बात को, पुराने वक्त को अगर याद करेंगे तो नीतीश कुमार के कार्यक्रम में भीड़ जुटाने वाले सबसे बड़े अगर नेता के रूप में देखे जाते थे तो अनंत सिंह। समझिए बात को, और अनंत सिंह और नीतीश कुमार की जो जोड़ी थी वो जोड़ी नहीं, जबरदस्त और जबरा फैन वाली जोड़ी थी। अब एक बार फिर से नीतीश के साथ अनंत सिंह दिखेंगे, हर मंच से जो है उनकी चर्चा होगी, तारीफ होगी। और कल उन्होंने मुलाकात की है तो कई बातें हुई है, कुछ समझौता वाली भी बातें हुई है, कुछ कहा गया भी है, हमको पता है इन्फॉर्मेशन। देखिए इन्फॉर्मेशन तो कहीं ना कहीं से लीक होता ही है, ये भी चर्चाएं चली है कि थोड़ा बहुत केस फौजदारी का जो मैनेजमेंट है उसको देख लीजिए। हालांकि नीतीश कुमार ज्यादा कोर्ट कचहरी या दुनिया जहान के मामले में उलझते नहीं है, लेकिन जो जरूरत होता है, न्याय संगत होता है, उसमें पैरवी जरूर भिराते हैं। तो अनंत सिंह के लिए नीतीश कुमार पैरवी कर सकते हैं और उनको चुनाव कैसे लड़वाया जाए इसकी जो है एक प्लानिंग कैसे समझ बूझ कर की जाए इसकी तैयारी कर सकते हैं। अब आ जाइए आनंद मोहन की बात करते हैं। राजपूतों के नेता है, स्वाभाविक सी बात है, इसमें तो कहीं कोई दो मत है नहीं। अरे राजपूत के तो कई नेता है, अपने अपने समाज में कई नेता होते हैं, लेकिन आनंद मोहन के बारे में अगर 90 के दशक को याद कीजिएगा, पूर्व की बातों को याद कीजिएगा, तो एक सच्चाई है कि जिंदा कौम माने जाने वाले लोग जो है वो आनंद मोहन को अपना बड़ा फैक्टर मानने लगे थे। एक साथ जो है एक मंच पर उनके कंधे को मजबूत करने के लिए तैयार थे, इसमें कहाँ कोई किंतु परंतु वाली बात है। तो पुराने वक्त को अगर याद करेंगे तो आज भी आनंद मोहन की अपनी एक कहीं ना कहीं जो छवि है अपने लोगों के बीच में वो बरकरार है। और हो सकता है कि अनंत सिंह के बाद जब आनंद मोहन ने मुलाकात की है, यानी दोनों नेता ने जब मुलाकात की है, तो दोनों लोगों से बात फाइनल हो गई है। क्योंकि चेतन के थोड़ा फोन आ गया था, तो हो सकता है कि चेतन आनंद शिवहर से जो चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। हालांकि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है, समझ लीजिए चेतन आनंद का दिलो दिमाग एकदम शिवहर पे है, बसा हुआ है, लेकिन सीट बदला जा सकता है, सीट बदला जा सकता है। और किसके कहने पर, किस कारण से, क्या वजह है, ये अभी हम आपको नहीं बताएंगे। हमको 200% जानकारी है, लेकिन अभी नहीं बताएंगे। समझिए कि सीट क्यों बदलना चाह रहे हैं चेतन आनंद, चाहे चेतन आनंद चाह रहे हैं कि नहीं चाह रहे हैं, कोई और चाह रहा है कि नीतीश कुमार चाह रहे हैं, ये तमाम बातें हो सकता है कि ये विषय पे चर्चा हुई है और कुछ शाहबाद के इलाकों पर फोकस करने की बातें हुई है। तो खबर थी, हमने बता दिया। अब अखबार की खबर जान लीजिए। सीट शेयरिंग वाला मामला भी फंसा हुआ है। हालांकि जीतन राम मांझी से जो है सम्राट चौधरी ने मुलाकात की। संतोष सुमन और जीतन राम मांझी ने एक साथ कहा है कि एनडीए में कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, इसीलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आवाज आ रही है तो एक बार थोड़ा आवाज चेक कर लीजिएगा कार्यक्रम का कि आवाज आ रही है। देखिए कभी कभी फोन आता है तो आवाज जो है गड़बड़ हो जाता है। तबाही में जो है कमाई ढूंढ रहे हैं इजराइल अमेरिका। आप समझिए कि जिस तरह से युद्ध चल रहा है इजराइल और हमास के बीच में, उस दौरान अब तक जो है समझिए कि सदी की सबसे बड़ी साजिश और त्रासदी इजराइल हमास जंग है। 22 महीने में चल रही लड़ाई जो है, अभी तक 22 महीने से लड़ाई चल रही, 61,000 लोग मारे गए, समझिए, जिसमें 17,000 केवल बच्चे हैं। एक ये खबर है। दूसरी खबर, 4 खामियां दूर करके लागू होगी पीएम इंटर्नशिप योजना। पाक ने, देखिए पहली बार जो है इस तरह के भारतीय वायुसेना प्रमुख का जो है ये बयान आया है। S-400 को जो है गेम चेंजर बताया गया है और 300 किलोमीटर की दूरी से मारने की बात कही गई है, जिसमें यह भी कहा गया है भारतीय वायुसेना के प्रमुख के द्वारा कि हमने पाक के 5 जेट और एक जो है अवाकस विमान गिराया था। और आप जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो स्थितियां थी भारत और पाकिस्तान, उसमें भारत की विजय लगभग हुई, लगभग क्या पूरी तरह से, क्योंकि हमारे देश के सेना ने जो है चारों खाने चित किया पाकिस्तान को। एक ये खबर है। मुझे 160 सीटों की गारंटी दी गई, वोट चोरी की जांच जरूरी हो, पवार ने। देखिए देश के एक बड़े नेता ने बड़ा खुलासा किया। एसआईआर पर विवाद चल रहा है और उसी बीच में जो है उन्होंने आपको देखिए कि किस तरह से एक बड़ा आरोप लगाया है। चुनाव की शुद्धता पर बहस के बीच दिग्गज नेता का जो है खुलासा हुआ है। आप समझिए, आयोग पर भरोसा नहीं तो राहुल इस्तीफा दे दें, ये भाजपा ने कहा है। लेकिन नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा निर्वाचन आयोग पर उठाए सवाल से छिड़ी बहस के बीच वरिष्ठ नेता शरद पवार ने उनका समर्थन किया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री
पवार ने शनिवार को कहा कि 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले 2 लोग दिल्ली में मुझसे मिलने आए, उनके नाम पते नहीं है, मैंने ध्यान नहीं दिया। उन्होंने मुझसे कहा कि महाराष्ट्र की 288 सीटें हैं और हम आपको 160 सीटें जिताने की गारंटी देते हैं। समझिए, शरद पवार का एक बड़ा खुलासा, बड़ा बयान जो है वो सामने आया है। कौन वो लोग थे जिसने 160 सीटों का ऑफर शरद पवार को दिया और जिताने की गारंटी दी? क्या वाकई एसआईआर में किसी तरह की कोई धांधली चल रही है? क्या किसी तरह से वाकई इधर उधर की प्रक्रियाएं चल रही है? हालांकि अगर विपक्ष के लोग इस तरह के आरोप लगाते हैं तो विपक्ष का काम है आरोप लगाना, लेकिन सरकार इसकी पुष्टि भी कर रही है। चुनाव आयोग लगातार जो है सबूत दे रहा है कि कहीं किसी तरह की कोई गड़बड़ियां नहीं है। समझिए बात को। चलिए, रिटर्न टिकट बुक करने पर 20% छूट मिलेगी। मुजफ्फरपुर में एक ही पते पर जो है 269 तो जमुई में 247 वोटर रहते हैं। समझिए, एक ही पते पर। पटना विश्वविद्यालय 2 दशक में 50 से अधिक वोकेशनल कोर्स बंद, कई में जो है 0 सेशन। गंगा का जलस्तर घटा है, अभी लाल निशान से ऊपर है। 24 घंटे में दीघा घाट पर 11 सेंटीमीटर, गांधी घाट पर 15 सेंटीमीटर घटा है। खबर है यूसी घोटाला, राजद के भाई सुरेंद्र भी है गुनहगार। समझिए, यूसी घोटाला जो 71,000 करोड़ का कथित यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट घोटाला है, उसमें जो है भाई वीरेंद्र का भी की चर्चा हो रही है। अब क्यों हो रही है, किस लिए हो रही है? भाई वीरेंद्र ने कहा है ये तमाम चीजें जो कही जा रही है इसमें कहीं कोई सच्चाई नहीं है। थोड़ा सा मामला आप जान लीजिए कि क्या कुछ मामला है। हालांकि ये किसी व्यक्ति का आधिकारिक इंफॉर्मेशन नहीं है, अखबार का अपना इन्वेस्टिगेशन है जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं। बिहार में 70,877 करोड़ के बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्र को लेकर विपक्ष नीतीश सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी से लेकर राजद नेता तेजस्वी यादव तक ने इसे घोटाला करार दिया, परंतु जो भास्कर ने तफ्तीश की है उसमें ये सामने आया है कि इस मामले में जो है आरजेडी के भाई वीरेंद्र भी कहीं न कहीं गुनहगार हैं। उन्होंने जांच नहीं की, उन्होंने बैठकें नहीं की, इस पर चर्चाएं नहीं हुई, जिस वजह से गड़बड़ियां हुई। राज्य में हथियार दुकानदारों के रिकॉर्ड की जांच की जाएगी। हर बहन बेटी को जो है नौकरी और रोजगार देंगे तेजस्वी यादव। जान लीजिए कि एक रक्षाबंधन के अवसर पर बड़ा ऐलान तेजस्वी यादव ने किया है। मांझी से मिले सम्राट, सीट बंटवारे पर चर्चा हुई है। जीतन राम मांझी और संतोष सुमन ने कहा, हमने पहले बता दिया आपको। मुख्यमंत्री से आनंद मोहन ने मुलाकात की, कहा कि शिवहर के विषय में बातचीत हुई। अब किस विषय में बातचीत हुई है सारा बात तो आपको बताएंगे नहीं। रंगदारी का मामला है, विधायक रीतलाल का करीबी गिरफ्तार हुआ है। 2 दिनों में बस के कागजात ठीक कराएं वरना जब्त होगी। शेयर में निवेश कर मुनाफा देने का झांसा देकर 9.52 लाख की ठगी हो गई। बाढ़ पीड़ितों के लिए 98 नावें चल रही है। सामुदायिक रसोईया मिल रहा है खाना। थोड़ा सा ध्यान दीजिए। चंदन मिश्रा हत्याकांड, एक शूटर और हथियार का सप्लायर यूपी से गिरफ्तार हुआ है। समझिए, पारस वाला जो कांड हुआ है उसी मामले में। जल्दी जल्दी बता देते हैं। दानापुर बाढ़, बख्तियारपुर, मसौढ़ी और मनेर में डूबकर 8 की जान चली गई। सैनिकों को राखी बांध मांगी, लंबी आयु की कामना की गई है। राज्यपाल बोले, भारत की संस्कृति सदैव शांति और अहिंसा की रही है। अच्छी खबर है, बहनों ने भाई को बांधी राखी। चलिए, तो विशेष कुछ है नहीं तो दोबारा भी जुड़ेंगे। फिलहाल अभी के लिए हमें इजाजत। हमारे साथ बने रहें, देखते रहें न्यूज हाट। आप लोग हर दिन पेपर वाला कार्यक्रम देखते हैं, इसके लिए शुक्रिया। अगर